गुड मॉर्निंग ऑल। आज जो हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स की। कॉमन 4 फीचर्स होते हैं हमारे। हम सबसे कॉमन 4 फीचर्स की बात करेंगे। पहला जो है दैट इज कमांड इंटरप्रेटर, दूसरा जो है हमारा पेरिफेरल मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट, नेक्स्ट जो आएगा हमारा दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट और लास्ट जो है दैट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कमांड इंटरप्रेटर की। कमांड इंटरप्रेटर क्या है? अगर हम बात करें किसी भी सीपीयू की, तो कोई भी सीपीयू कोई कमांड अपने आप समझ नहीं सकता है। आप ये नहीं कि आप सीपीयू से कहो कि प्लीज ऐड a+b फॉर मी, तो वो उस चीज को कर देगा। हर एक कमांड को कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे कमांड्स एक्सेस करता है, उसको बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है। दैट इज योर कमांड मैनेजमेंट और कमांड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, और कमांड इंटरप्रेटर होता है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपके दिए हुए या यूजर के दिए हुए कमांड को सिस्टम से एग्जीक्यूट कराता है। ठीक है, ये बताता है कि कहां पर किस डिवाइस के साथ वर्क करना है, कहां से मेमोरी के साथ वर्क करना है, कहां पर उसमें कोई मैथमेटिकल या लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज करना है। तो ये सारी चीजें एक कमांड इंटरप्रेटर बताता है। नेक्स्ट जो आता है दैट इज हमारा डिवाइस मैनेजमेंट या पेरिफेरल मैनेजमेंट। सो डिवाइस मैनेजमेंट या पेरिफेरल मैनेजमेंट मींस जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे सिस्टम से जुड़े हुए सारे डिवाइसेस को हैंडल करता है, उनको यूटिलाइज करता है। मींस अगर मैं बात करूं कि रैम की, प्रिंटर की, विजुअल डिस्प्ले यूनिट की, कौन सा पर्टिकुलर आउटपुट कहां पर जाएगा। आपने तो सिर्फ सी में लिखते हैं प्रिंटफ, या आप जावा में लिखते हैं system.out.println। तो ये जो system.output है ये कहां पर हो रहा है, ये कमांड को कैसे पता कि हमें वीडियो पे जाना है या हमें मॉनिटर की जगह हमें प्रिंटर पे जाना है। ये चीजें जो हैं ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। प्लस ये भी देखता है कि जिस समय आपने एक इंटरप्ट जनरेट किया है पर्टिकुलर डिवाइस को यूज करने के लिए, आपने परमिशन मांगी, उस समय वो डिवाइस आपको अवेलेबल हो। ऐसा तो नहीं है कि अगर वो डिवाइस कहीं और है तो आप उसको कैसे यूज करोगे, वेट कैसे होगी, कैसे उसको दूसरे प्रोसेस से रिलीज कराया जाएगा आपको देने के लिए। तो ये जो चीजें हैं ये आती है हमारे डिवाइस मैनेजमेंट में, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। थर्ड आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों तरीके की मेमोरीज को हैंडल करता है। दैट इज प्राइमरी मेमोरी को भी हैंडल करता है और सेकेंडरी मेमोरी को भी हैंडल करता है। प्राइमरी मेमोरी यानी रैम रोम। इन जनरल रोम पे तो हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी हम काम कर रहे हैं वो रैम पे अपडेट होता है, यानी प्राइमरी मेमोरी में आता है, पेजेस के फॉर्म में आता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, आपको अगर कंपाइलर यूज करें यानी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं तो उसका कंपाइलर आना चाहिए, अपलोड होना चाहिए रैम में। तो ये चेक करना, ये देखना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि प्राइमरी मेमोरी के पास सारी चीजें हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कि सारी चीजें नहीं है, कंपाइलर नहीं लोड हुआ, इंटरप्रेटर नहीं लोड हुआ है। अगर आप कोई फाइल रीड कर रहे हैं तो वो फाइल के सारे पीसेस हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि बहुत लार्ज फाइल है और आपकी सारी फाइल लोड नहीं हुई तो भी काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये भी चीजें चेक करना कि सेकेंडरी मेमोरी किस तरीके से यूज हो रही है, कैश मेमोरी किस तरीके से यूज हो रही है, आपने जो फाइल स्टोर की है वो उसी जगह पे स्टोर्ड है या नहीं। ये सब चीजें आपका मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू चेक किया जाता है। फिर जो नेक्स्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस है दैट इज फंक्शन है दैट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। किसी भी काम को करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कई प्रोसेसेस हैंडल करनी पड़ती हैं। कौन सी प्रोसेस कब आपके यूटिलाइज होगी, कब वो प्रोसेसर के पास जाएगी, कब वो वेट टाइम पे होगी, कब उसको टाइम दिया जाएगा। तो प्रोसेस मैनेज करने के उसके पास कई मेथड हो सकते हैं। आप सब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ के आए होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने देखा होगा प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में कि वो हो सकता है वेट कर रहा हो यानी कि टाइम शेयरिंग में हो, या हो सकता है शॉर्टेस्ट प्रोसेस फर्स्ट हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी वहां देखी जाती हैं और ये सारी चीजें भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है कि डिफरेंट प्रोसेसेस को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। ठीक है, तो ये 4 बेसिक फंक्शंस हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के। फाइन, इसके बाद जो टॉपिक आपका स्टार्ट होगा दैट इज यूनिक्स, जो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, यूनिक्स की अगर हम बात करें तो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और अगर मैं इसकी बात करूं
तो इन जनरल इसको कहा जाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जब ये 1969 में डिजाइन किया गया था, डेवलप किया गया था, तब ये हमारा CLI था, यानी कमांड लाइन इंटरफेस या CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हुआ करता था। क्लियर। फिर धीरे धीरे इसके बहुत सारे ऑप्शंस आए। यूनिक्स की बात करें तो यूनिक्स से हमारा लाइनेक्स आया, ठीक है, JNU आया, लाइनेक्स अगेन। यूनिक्स की बात करूं तो ये प्रोप्राइटरी है AT&T बेल लैब्स की, ठीक है। लाइनेक्स की बात करें तो अराउंड 10 साल लग गए थे यूनिक्स से लाइनेक्स बनने में, क्योंकि इसका कर्नल हमें डिजाइन करना था, अपने आप कर्नल नहीं मिल रहा था, कर्नल डिजाइन किया गया, बहुत टाइम लगा। लिनक्स के कई आते हैं। अगर मैं लिनक्स की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे रेड हैट भी है, ठीक है, फिर मेरे पास और भी कई है। JNU भी इसी का फॉर्मेट है। JNU बाद में लिनक्स से डेवलप होके JNU आ गया। JNU का फुल फॉर्म है JNU नॉट यूनिक्स, JNUs नॉट यूनिक्स, ठीक है। अगर इन सब की बात करें तो ये सब है तो कॉमन प्लेटफॉर्म, इनमें मशीन डिपेंडेंसी नहीं है, यानी यूनिक्स का प्रोग्राम लाइनेक्स पे भी चलेगा, लाइनेक्स का प्रोग्राम JNU पे भी चलेगा, सोलारिस पे भी चलेगा। सोलारिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइंड बाय सन, ठीक है, दैट इज सोलारिस। तो ये सारे जो हैं, इन सब की अगर मैं बात करूं तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, और ये कॉमन प्लेटफॉर्म होने के बाद भी अलग अलग जगह यूज किए जाते हैं, बट इनको कॉमनली जो हम कहते हैं वो कहते हैं POSIX, ठीक है। POSIX की भी बात करेंगे अभी हम लोग आगे फर्दर। यूनिक्स लाइनेक्स की अगर हम बात करें तो एक डायग्राम हम लोगों ने बनाया था, उसको भी फर्दर आगे अभी देखा जाएगा, जहां पर हम यूनिक्स के आर्किटेक्चर की बात करेंगे। अभी सिंपल आप याद रखिए, यूनिक्स सबसे पहले डिजाइन किया गया था 1969 में, उसका सबसे पहला वर्जन आउट हुआ था, तब ये CUI हुआ करता था। आज के टाइम पे मेरे पास इन सब के GUIs भी हैं, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी हैं इनके, जिनके थ्रू मैं वर्क कर सकता हूं, ठीक है। सबसे कॉमन जो GUI आता है दैट इज उबंटू, ठीक है। उबंटू की बात करूं तो ये लिनक्स का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जहां पर आपको कमांड्स याद नहीं करने, जैसे आप विंडोज पे काम करते हैं वैसे आप यहां भी काम करते हैं। यूनिक्स की कुछ और छोटी छोटी खासियतों के बारे में बात करते हैं, उसके बाद प्रॉपर्ली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, जहां पर हम यूनिक्स के बारे में बहुत अच्छे से बात करें। यूनिक्स की बात करें तो आज भी सबसे सेफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में गिना जाता है। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी ये मैक ओएस के लिए स्टार्ट हुई थी। मैक ओएस पूरा यूनिक्स पे ही डिजाइन किया गया था, और आज भी उसमें जो अपडेशंस हैं या जो चीजें हैं वो पुराने ही तरीके से हो रहे हैं, कोर उसका अभी भी चेंज नहीं किया गया, ठीक है। तो मैक बेसिकली डिजाइन जब होना स्टार्ट हुआ था तो उसको मैक ओएस या मैक ओएक्स उस समय कहलाता था, ये मैक ओएक्स के बेसिस पे इसको डिजाइन करना स्टार्ट किया गया था। या यूनिक्स के बाद जो हमको मिला था वो मैक ओएक्स मिला था। मैक ओएक्स के बाद इन्होंने प्रोप्राइटरशिप परचेज की थी AT&T से, और उसके बाद उसको डेवलपमेंट लिया था। तो आज भी मैक ओएक्स की प्रोप्राइटरशिप मैकिन्टोश यानी एप्पल के पास ही है, ठीक। उसके बाद यूनिक्स के बाद उसके फ्री वर्जन्स को लाने में, क्योंकि ये बहुत सिक्योर था लेकिन बहुत लोगों तक पहुंच नहीं थी, सक्सेस नहीं हो पा रहा था, तो उसको सक्सेस कराने का जो सबसे ज्यादा जाता है वो जाता है लिनक्स को। लिनक्स एक फ्रीवेयर है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसके कर्नल में चेंजेस कर सकते हैं, अगर आप चेंज करते हैं वो चेंज आपको अच्छे लगते हैं तो आप उसको फर्दर अपलोड भी कर सकते हैं। तो ये लिनक्स ने उसको सबसे ज्यादा पॉपुलर किया। लिनक्स के बाद हमारे पास सोलारिस आया। सोलारिस आज भी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, हमारे MNCs में सोलारिस सर्वर डिजाइन किए जाते हैं जो हमारी नेटवर्किंग को हैंडल करते हैं। उसके बाद JNU आया। JNU भी अगेन इसको कह सकते हैं, कुछ इसके वर्जन्स प्रोप्राइटरशिप है, कुछ इसका फ्रीवेयर है। JNU को कुछ आप परचेज कर सकते हैं, कुछ आपको फ्री मिल जाएंगे। जो परचेज कर सकते हैं उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, जो फ्रीवेयर है वो ओपन टू ऑल है, हर कोई उसमें चेंजेस कर सकता है, क्लियर। उबंटू अगेन अब फ्री GUI, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यूनिक्स की जो स्टार्टिंग है 1969 से स्टार्ट होते हुए हम धीमे धीमे ग्रेजुअली आते गए, ठीक। और जो अब नेक्स्ट वीडियोस हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस हमारे यूनिक्स पे डिपेंडेंट होंगे, जहां पर हम बात करेंगे यूनिक्स का आर्किटेक्चर क्या है, यूनिक्स के फंक्शंस क्या है, यूनिक्स की स्पेशलिटी क्या है, क्यों यूनिक्स इतना पॉपुलर है। इन सारी चीजों पे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से बात करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।